हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं सभी वरदानों के लिए, सभी कृपाओं के लिए। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को, हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, परिवार की सारी परिस्थितियों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, चिंता क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो, चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। विश्वास करने वाले अपने जीवन में चमत्कार देखा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें अनजान राहों पर ले जाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास तुम्हारी योजनाएं हैं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे हित के नहीं। और यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। सन्मति के सुसमाचार के द्वारा प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता उसे दिया जाता है, जो ढूंढता उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। आइए हमारा हृदय प्रभु की ओर उठाएं, हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें, हमारी सारी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारा प्रभु वह प्रभु है जो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। आइए उस प्रभु को समर्पित करें, अपने परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, एक एक को नाम लेके प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जब हम समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य करता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके यहाँ प्रवेश करूंगा, उनके साथ निवास करूंगा, उनके साथ भोजन करूंगा। तो ये भाई बहनों, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आने के लिए तैयार है। क्या हम प्रभु के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? क्या हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु को जगह देने के लिए तैयार हैं? आइए उस सर्वशक्तिमान प्रभु को, उस प्रभु को जो हमें प्यार करता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 के द्वारा प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। आइए उस प्रभु को आप अपने आप को उस प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम सब के सब मेरे पास आओ। तुम्हारी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मैं उन्हें अनुकूल बना दूंगा। मुझ में वो सामर्थ्य है, केवल तुम मुझ में विश्वास करो। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। है,
यीशु तेरी आराधना। तेरी आराधना प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। वंदना यीशु तेरी आराधना प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 53 से लेकर 58 तक। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अच्छे में पढ़कर कहने लगे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, योसेफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहां से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, आपका वचन मेरी आंखों के लिए ज्योति और मेरे पैरों के लिए दीपक बने। आइए इस दिन की नई शुरुआत करें
प्रभु से कहें कि प्रभु हमें आपको देखने के लिए नया नजरिया प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से इस नए दिन को शुरुआत करने के लिए, हमें देने के लिए। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दिल को जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का जो दूर नहीं तुमसे, अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे, जो दूर नहीं तुमसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का प्रिय भाई बहनों, हर दिन नई आशा का हमें संदेश सुनाता है और प्रभु हर दिन हर रोज हमें आह्वान करता है नई शुरुआत करें प्रभु के साथ, प्रभु के सानिध्य में रहते हुए। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें कहता है कि हमें ईश्वर के कार्य संसार की दृष्टि से नहीं पर ईश्वर की दृष्टि से देखने की जरूरत है। हमें ईश्वर के कार्य संसार की दृष्टि से नहीं किंतु ईश्वर की दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से या प्रभु के नजरिए से देखने की जरूरत है। यदि हम संसार की दृष्टि से देखेंगे तो हम प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आज प्रभु अपने ही नगर, अपने ही गांव जाते किंतु अपने ही लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। उनके जो दिव्य क्या कार्य, जो ईश्वर के कार्य
जो प्रेरित कार्य उन पर विश्वास नहीं कर पाते और उनके अविश्वास के कारण प्रभु उनके बीच में कार्य नहीं कर पाते। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हैं संत पौलुस अपने दूसरे पत्र 5:16 में प्रभु का वचन कहता है, हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 2 वचन संख्या 7 से लेकर 14 तक प्रभु का वचन कहता है, हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था और जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उन्हें जानते तो क्या महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसमें किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर सकता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रभु उन पर अपनी महिमा प्रकट करता है। और बहुत सारे अधिकारी लोग जो महान लोग रहे, जिन्हें प्रभु को दुनिया की दृष्टि से देखने की कोशिश की, वो प्रभु को महसूस नहीं कर पाए, प्रभु के कार्यों को देख नहीं पाए। आगे प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य कभी था लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जानता है। हमारे मन में क्या चल रहा है केवल हम ही जानते हैं। दूसरे केवल उतना ही जान सकते जितना हमारे मुख से या हमारे हाव भाव से सामने प्रकट होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने अपने आत्मा हम पर वही प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की था लेता है और मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जानता है। इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार की नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हमें ईश्वर का आत्मा मिला है और इसलिए हम ईश्वर के वरदान पहचान सकते हैं। हमें ईश्वर का आत्मा मिला है ताकि हम ईश्वर के वरदान, ईश्वर के कार्यों को पहचान सके, उनकी योजनाओं को समझ सके। अध्याय 2 वचन संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब इन वरदानों की व्याख्या करते हैं, प्रभु के कार्यों की व्याख्या करते हैं, तो हम मानवीय ज्ञान के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं करते और नहीं कर पाएंगे। हम इसकी व्याख्या पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदानों के द्वारा करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, पहला पत्र, अध्याय 2, 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है, प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वो उससे मूर्खता मानता है और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। इसलिए बहुत बार हम बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक बातें बताते और उन्हें मूर्खतापूर्ण लगता है। उनके ये क्या व्यक्ति बड़बड़ कर रहा है, उसको कोई काम नहीं है, या ये क्या बकवास करता है। इस प्रकार के प्रति उत्तरों का हम सामना करते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनमें क्रियान्वित नहीं है, इसलिए वो बातें उन्हें मूर्खतापूर्ण लगती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता है और उसे समझने में असमर्थ है। वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही
इस शिक्षा की परख हो सकती है। यदि हमें प्रभु को समझना है, प्रभु की शिक्षाओं को, वचन को यदि समझना है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु के रहस्यों के, प्रभु के वचनों को भी हम नहीं समझ पाएंगे, उनकी व्याख्या भी हम नहीं कर पाएंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है। आध्यात्मिक मनुष्य जो प्रभु की राह पर चलता है, प्रभु से जुड़कर चलता है, वह सब बातों में परख करता है। आंख बंद करके वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता, किंतु हर चीज में वो परख करता है। क्या हम हमारे जीवन में परख करते हैं, या हम अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं? नबी ईसाया का ग्रंथ आगे कहता है, अध्याय 41 वचन संख्या 10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रभु कहता है कि जो भी हो गया, इट्स ओके, डरो मत, चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर ले चलूंगा। आगे प्रभु का वचन कहता है 41:13 में, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु कह रहा है, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। किंतु हमें चाहिए कि हम भी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सुक्ति ग्रंथ 16:3 में प्रभु का वचन कहता है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी योजनाएं, अपने सभी कार्य प्रभु को समर्पित करो और वह तुम्हारी योजना और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार आज दिन की शुरुआत करें, आइए आज जो भी कार्य हम करने वाले हैं, सभी कार्यों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार की सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमारे जीवन की परिस्थितियों को, हमारे परिवार की परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, उसमें वो सामर्थ्य है। और प्रभु ने बार बार कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? यह कोढ़ी प्रभु के पास आया और उसका, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता कि तुम शुद्ध हो जाओ। बिरतिमियो संधा प्रभु के पास आए, पुकारते, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा, क्या चाहते हो? प्रभु मैं फिर से देख सकूं। प्रभु कहता, क्या तुम विश्वास करते हो? तो कहता, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। जब एक पिता अपने पुत्र को प्रभु के पास लेकर आया, जो कि मिर्गी से ग्रस्त था और दुष्ट आत्मा उसको बार बार हमला करती थी, और वह कहता है, प्रभु मेरे पुत्र को बचाइए। वो कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने बोला, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य कर सकता है कि हमें चाहिए कि हम समर्पित करें। इसलिए प्रभु का वचन कर रहा है कि अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। सुक्ति ग्रंथ 17:3 में प्रभु का वचन कहता है, घड़ियां चांदी की और भट्टी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। घड़ियां चांदी की और भट्टी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। प्रभु हमारे हृदय को देखता है कि हम कितना विश्वास करते हैं, हम कितना समर्पण करते हैं, उसके अनुसार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। सुक्ति ग्रंथ 20:27 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है, मनुष्य का अंतःकरण प्रभु का दीपक है, जो उसके अंतःकरण की थाह लेता है। प्रभु हमारे अंतःकरण की थाह लेता है। सुक्ति ग्रंथ 21:2 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य जो भी करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत कुछ करते, ठीक है चलता है, पर प्रभु के लिए सब कुछ नहीं चलता। प्रभु हमारे हृदय की थाह लेता है कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या के लिए कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। इन सारी परिस्थितियों की प्रभु थाह लेता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे परिवार को, परिवार की सारी परिस्थिति को। विशेष रूप से प्रभु से हम कृपा मांगे कि प्रभु हमें हमारा नजरिया बदलने के लिए कृपा प्रदान करें। हम हमारा जीवन प्रभु की दृष्टि से जिए, हम हमारे कार्य प्रभु के मनोभाव से करें,
आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे जीवन के विषय सभी परेशानियों को, जो भी कार्य आज हम करने वाले हैं, सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार नबी इसायाह के ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। उस प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन की सारी समस्याओं को, मेरे आंसुओं को, आज के दिन भर के सारे कार्यकलापों को प्रभु समर्पित करता हूं। उन सभी लोगों को जिनको मैं प्यार करता, जिनको प्यार नहीं कर पाता, उन सभी लोगों को जो मुझे प्यार करते, जिनको मैं या जो मुझे प्यार करते हैं, प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। हे प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। मेरे दिल का दर्द है गहरा, आँखों में छाया गम का अंधेरा। मेरे दिल का दर्द ये गहरा, आँखों में छाया गम का अंधेरा। अपने विनय से तुझे पुकारो, अपने विनय से तुझे पुकारो। द्वार दया का खोलो, द्वार दया का खोलो। हे प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। हे प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। जब जब अपनों ने बिसराया, तूने मुझको पास बुलाया। जब जब अपनों ने बिसराया, तुमने मुझको पास बुलाया। मेरे निर्बल मन में प्रभु जी, मेरे निर्बल मन में प्रभु जी, प्रबल शांति तुम भर दो, प्रबल शांति तुम भर दो। हे प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। हे प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। दुख सुख के काटे कलियों को दिल से लगा लूं घर तुम चाह। दुख सुख के काटे कलियों को
दुख चाहे तो दे दो, दुख चाहे तो ले लो, दुख चाहे तो दे दो। हे प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। हे प्रभु मेरे आंसू ले लो, शांति परम मुझे दे दो। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हमारे दुख को, सुखों को, हमारी पीड़ाओं को, आज के दिन के सारे कार्यकलापों को समर्पित करते हैं। प्रभु तू जानता है, तू हमारे हृदय की थाह जानता है। प्रभु प्रभु आज हम जो भी करें आपकी इच्छा के अनुसार करें। आज हम जो भी विचार हमारे मन में लाएं आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर, हमारी इंद्रियों पर तो अधिकार ले, सब अंधकार की शक्ति पर अधिकार लेते हैं। प्रभु आपके पवित्र नाम के द्वारा आदेश देते हुए हमेशा हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए, कभी वापस नहीं लौटे। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सारी चिंताओं पर, सारी परेशानी पर मैं अधिकार लेता हूँ। यीशु के लहू के सामर्थ्य से आदेश देते हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए, कभी वापस न लौटे। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सारी बीमारियों पर, सारे रोगों पर, सारी तकलीफ और सारी पीड़ाओं पर मैं अधिकार लेता हूँ। यीशु के पवित्र घावों से बह निकले पवित्र लहू के सामर्थ्य से आदेश देता हूँ, वे हमेशा हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाए, नष्ट हो जाए, कभी वापस नहीं लौटे। मैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारी बुरी आदतों पर, सारी पापमय प्रवृत्तियों पर मैं अधिकार लेता हूँ। यीशु के लहू के सामर्थ्य से आदेश देता हूँ, वे हमेशा हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाए, नष्ट हो जाए, कभी वापस नहीं लौटे। मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सारी शैतानी बंधनों पर, सारी शैतानी ताकतों पर, सारी रुकावटों पर, कार्य में बाधाओं पर मैं अधिकार लेता हूँ। यीशु के लहू के सामर्थ्य से आदेश देता हूँ, वे हमेशा हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाए, नष्ट हो जाए, कभी वापस नहीं लौटे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज के दिन के कार्यकलापों को, परिवार को, परिवार के सभी लोगों को, परिवार की सारी परिस्थितियों को, परिवार की सारी ज़रूरतों को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के पवित्र घावों में समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।